चलो ध्यान देना। आज हम लोग पढ़ेंगे 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन। हिंदी का 2025 का सैनिक स्कूल का पूछा हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है सुमित सेब खरीदता है। वाक्य क्रिया की दृष्टि से भेद है। कौन सा भेद है? सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। देखो इसमें क्या होता है ना, सुमित सेब खरीदता है। सुमित क्या कह रहा है? सुमित सेब खरीदता है, यही है ना। सकर्मक क्रिया में होता है कि यदि अगर क्वेश्चन करे तो उसमें अगर आंसर मिल जाता है तो सकर्मक, अगर आंसर नहीं मिलता है तो अकर्मक। तो अगर रहता कि सुमित खरीदता है, अगर ये नहीं रहता, क्या रहता? केवल रहता इतना ही कि सुमित खरीदता है। क्या खरीदता है नहीं मालूम चल रहा था, अकर्मक हो जाता। लेकिन सुमित क्या खरीदता है? तो सेब खरीदता है, तो इसलिए सकर्मक। ठीक है। द्विकर्मक जिसमें दो क्रिया होगा। प्रेरणार्थक जिसे प्रेरणा हो। अब देखो दूसरा में क्या कहता है, कवित्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? कवि, कवि दो दो को है, ए में है या बी में है, तो कौन हर्षविकार वाला होगा या दीर्घिकार वाला होगा? हर्षविकार वाला होगा, ए में जाएगा। अंकुर शानदार बोलता है। अंकुर शानदार बोलता है तो वाक्य में प्रयुक्त शानदार शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? सर्वनाम की, क्रिया की, क्रिया विशेषण की, संज्ञा की। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो शानदार क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, सी में जाएगा। भाववाचक संज्ञा की पहचान करें तो भाववाचक संज्ञा प्रार्थना, किताब, हिमालय, रामायण, ये सब संज्ञा है, भाववाचक यही होगा। मनुष्य की खाली स्थान करती है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त कर्म का चयन करें। मनुष्य की खाली स्थान करती है, मनुष्य की आंतरिक सुंदरता, आंतरिक सुंदरता संसार की ही सुंदर रचना करती है। 3 4 3 2 1 4। आंतरिक सुंदरता मनुष्य की आंतरिक सुंदरता ही सुंदर संसार की रचना करती है। 3 4 है, 3 इसमें जाएगा ना, 3 4 1 2 सी में जाएगा। ठीक है। तो ध्यान देना। इसमें क्या कहता है, शीत का भयंकर आगमन से ही ऋतुराज बसंत का प्रकोप भाग गया। क्या कहता है? इसमें होगा कि ऋतुराज बसंत के आगमन से शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 ना, 3 2 3, 3 के बाद 2, 3 2 4 1, 4 1 होगा ना, सी में जाएगा। 3 2 1 4, 3 2, हाँ 3 2 1 4 है ना, डी में जाएगा।
ऋतुराज बसंत के आगमन ऋतुराज बसंत के आगमन से ही 3 शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पशुओं का झुंड पानी की खाली स्थान में चारों ओर घूम रहा था, पानी की खोज में। कह रहा है कि दंगल मंगल और खाली स्थान तीनों ध्वनि और तुक का साम्य रखने का शब्द रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयोग जंगल मंगल और दंगल मंगल जंगल भी होगा, है ना। इसमें क्या कहता है कि वे दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं। चिड़िया शब्द का सर्वाधिक प्रयुक्त बहुवचन रूप है चिड़िया, डी में जाएगा। वन प्रकृति का अनुपम उपहार है। इस अमूल्य संपदा के कोष को बनाए रखने के लिए महती आवश्यकता है। पेड़ पौधे तथा मनुष्य एक दूसरे के पोषक तथा संरक्षक हैं। जहाँ एक ओर पेड़ पौधे मनुष्य के संरक्षण में उगते हैं, वहीं दूसरी ओर मानव को भी आजीवन पेड़ पौधे पर आश्रित रहना पड़ता है। इन वृक्षों, पेड़ पौधों अथवा वनों से प्राकृतिक तथा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। संतुलित वर्षा तथा प्रदूषण से बचाव के लिए भी वनों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है। इतना ही नहीं, सस्य श्यामला भूमि को बंजर होने से बचाने, भूक्षरण, पर्वत रखलन आदि को रोकने में भी वन संरक्षण अनिवार्य होता है। वन प्राकृतिक सुषमा के घर है। इन्हीं वनों में अनेक वन्य प्राणियों की आश्रय मिलता है। हमारे देश में तो वृक्षों को पूजने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षारोपण पुण्य का कार्य माना जाता है तथा किसी फलदार अथवा हरे भरे वृक्ष को काटना पाप। पुराणों के अनुसार एक वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना 10 गुणवान पुत्रों को यश। खेद का विषय है कि आज हम वन संरक्षण के प्रति न केवल उदासीन हो गए हैं, वरन उनकी अंधाधुंध कटाई करके स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जिसकी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। गद्यांश में लेखक ने पुण्य का कार्य किसे बताया है, तो वृक्षारोपण का। कहता ही गद्यांश में सस्य श्यामला विशेषण का प्रयोग किस लिए हुआ है? भूमि के लिए। गद्यांश में प्रयुक्त वन संरक्षण से अभिप्राय है वनों को धीमे धीमे काटने से वनों की रक्षा करना। नए नए, तो यहाँ क्या होगा? वनों की रक्षा करना। गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरे है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, खुद से अपने लिए संकट पैदा करना। गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक वृक्ष लगाने से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ क्या दे दिया है? यश। जितना 10 गुणवान पुत्रों का, यहाँ पुण्य के जगह यश और यश के जगह पुण्य, यही गलत है। उल्टी गंगा बहना।
प्रतिकूल कार्य करना। खाली स्थान 17 में क्या दिया है? 17 में दिया है खाली स्थान। खेलों में तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। क्या होगा तो यहाँ शाबाश होगा। ओह का क्या होता है? ओह माने आदमी परेशान हो जाता है, अरे डांटता है। ओह जब उसको दुख होता है। इस खाली स्थान को मैंने पहले कभी यहां देखा है। इस तो क्या होगा? रमणी है ना, रमणी होगा। सविता मतलब क्या होता है? सूर्य। गृहिणी मतलब हाँ। दामिनी, दामिनी मतलब क्या होता है? बिजली। वह ईमानदार है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द ईमानदार विशेषण की दृष्टि से है, तो ईमानदार विशेषण की दृष्टि से क्या हो जाएगा? वह ईमानदार है, गुणवाचक होगा, है ना। मैं अपने आप चला जाऊंगा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम अपने आप किस पर अपने आप प्रकार की दृष्टि से तो निजवाचक सर्वनाम। इसमें कहता है कि विकर्षण के सर्वाधिक उपयुक्त विलोमार्थी शब्द होगा। विकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण। राहुल पढ़ रहा है, वाक्य में काल के भेद की पहचान करें तो यह है राहुल पढ़ रहा है वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी पढ़ ही रहा है, पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। नेताजी मंच से भाषण दे रहे होंगे, वाक्य की अर्थ दृष्टि से भेद बताएं। क्या होगा यहां? संदेहार्थक वाक्य है ना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा? समान। निम्नोक्त में कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है? तो करण कारक का उदाहरण कौन है? हिमालय से गंगा निकलती है, ये अलग हो रहा है, ये हो गया आपादान। उसने चोर को पकड़ा, तो कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए संप्रदान हो गया। किशोर ने कर्ता ने कर्ता कारक हो गया। इसमें हो गया क्या? आपादान। आपादान कारक कर्ता ने कर्म को कारण संबंध को के लिए करण। इसमें हो जाएगा किशोर ने खा लिया, कर्ता। आई क्या होगा? कर्ता ने, तो कर्ता तो है ही ना, किशोर ने खा लिया, कर्ता। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो इसमें क्या होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक तो इसमें ना लगेगा। करण कारक करण है ना, से या द्वारा होता है, हैं? कर्ता ने कर्म को, यहां कर्म होगा। कर्ता ने कर्म को, यहां कर्ता रहेगा, करण। ये जो आंसर करेक्ट होगा इसका कौन होगा? तो इसका आंसर डी होगा। यानी पेड़ से काटता है, क्या है? पेड़ कुल्हाड़ी के द्वारा काटता है। ठीक है, चलो अब हो गया हिंदी का पेपर खत्म। अब चलेंगे मैथ में।